गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रभावित लोगों से की मुलाकात, राहत वालों से मुलाकात कर बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए दी शाबाशी। अगले कुछ घंटे में डीप डिप्रेशन से कमजोर तूफान की डिप्रेशन बनने के आसार। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होने जा रहे योग दिवस के भव्य आयोजन को बताया ऐतिहासिक। कहा, पीएम मोदी ने दुनिया भर में योग की प्रतिष्ठा बढ़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में करेंगे योग सत्र का नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे रेडियो के लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात की 102वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर होगा कार्यक्रम का प्रसारण। चेन्नई में भाजपा नेता एसजी सूर्या की गिरफ्तारी के मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा ने डीएमके सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। पार्टी प्रवक्ता टॉम वडुक्कन ने कहा, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले ही घोट रहे हैं लोकतंत्र का गला। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का संबोधन। कहा, नेताजी ने आजादी मांगने के बजाय अपना अधिकार मानकर उसे हासिल करने के लिए किया संघर्ष। अगर नेताजी होते तो नहीं हो सकता था देश का बंटवारा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं कृतिका। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर वहां पर काफी जबरदस्त उत्साह का माहौल है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे और प्रधानमंत्री की यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क से होगी। पीएम मोदी 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम हैं वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल, जिसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास रचने जा रहे हैं। कैपिटल हिल यानी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को वो दूसरी बार एड्रेस करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। और इस बिल्डिंग को बहुत ही करीब से जानने वाले हमारे एम्बेसडर अमेरिका में जो तरणजीत सिंह संधू हैं, बहुत ही खास मौके पर हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दूरदर्शन के नेटवर्क से बात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि इस बिल्डिंग से आपका लगाव या आपका जुड़ाव बहुत पुराना रहा है। 1997 से लेकर के आपने यहाँ पर शुरुआत की थी। कितना बदलाव आया है? सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ 1997 में पोस्टेड था और मैं यूएस पोस्टिंग में कैपिटल हिल में हमारा लाइजॉन करता था। तो एक हिल ऑफिसर था। उस टाइम पे रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट था और आज बहुत डिफरेंट है। उस टाइम पे हम अपने पैर एक तरह से जमा रहे थे, जैसे कहते हैं, लेकिन यूएस कांग्रेस सबसे पहली इंस्टीट्यूशन थी जिसने, अगर हम अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में बोलें, कि इट इन्वेस्टेड इन इंडिया। सो कैपिटल हिल सबसे पहली इंस्टीट्यूशन थी जिन्होंने यूएस इंडिया का रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का पोटेंशियल देखा। सो इसलिए ये डेफिनेटली एक स्पेशल जगह है। और हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ ही, इनफैक्ट इसी एंट्रेंस से 2016 में जॉइंट सेशन एड्रेस किया था। और आज भी आप अगर YouTube में देखें तो एक बहुत बेहतरीन जॉइंट सेशन था और बहुत अच्छी उसमें पॉजिटिविटी और रिसेप्शन मिली थी।
सर, ये स्टेट विजिट बहुत सारे लोग समझना चाह रहे होंगे कि ये स्टेट विजिट इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। अमेरिका में स्टेट विजिट पर प्रधानमंत्री का आना कितना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कहा जाता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये तीसरा मौका है जब कोई स्टेट ऑफ हेड खासतौर पर स्टेट विजिट के लिए उनको न्योता दिया गया है। तो क्या सिग्निफिकेंस है स्टेट विजिट का? बिल्कुल अजय, आपकी बात बिल्कुल सही है। स्टेट विजिट काफी रेयर होता है यहाँ, और स्टेट विजिट एक एक्सप्रेशन है भारत को इम्पोर्टेंस मिलना और भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत मिलना। प्रधानमंत्री जी काफी बारी यूनाइटेड स्टेट्स आए हैं। 2014 में फर्स्ट टाइम आए थे, और आपने सही कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया के थर्ड लीडर होंगे जो स्टेट विजिट पे आ रहे हैं। और स्टेट विजिट का एक महत्व होता है। ये पर्टिकुलर विजिट दोनों सेरेमोनियल और सब्सटैंशियल पार्ट में, दोनों में ही सिग्निफिकेंट है। सेरेमोनियल में यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को व्हाइट हाउस में रिसीव करेंगे और एक सेरेमोनियल वेलकम करेंगे, जिसमें बिल्कुल तोपों की सलूट और यहाँ की जो सेना है वो पार्टिसिपेट करेंगी। और पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो यहाँ का इंडियन डायस्पोरा है, परहैप्स फर्स्ट टाइम इतने नंबर्स में, हजारों में उनको व्हाइट हाउस ने परमिट करा है कि वो यहाँ पे आके जो इज्जत भारत और प्रधानमंत्री जी को दी जाएगी वो उसको विटनेस कर पाएंगे। बहुत शानदार सर। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री को बाई पार्टीसन कहते हैं कि वेलकम दिया जा रहा है, उसका क्या मतलब है? दोनों ही तरफ के जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री को, ये अहमियत क्या दिखाता है? इसमें भी जो स्टेट विजिट है उसमें एक एस्पेक्ट स्टेट बैंक्वेट का है, जो राष्ट्रपति जी और उनकी धर्मपत्नी, मतलब फर्स्ट लेडी एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करेंगे व्हाइट हाउस में। और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो क्रीम है, मतलब उनके कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, दोनों पार्टियों से, यहाँ पे उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और जो डिफरेंट सीईओज हैं, देन इंटेलेक्चुअल्स, थिंक टैंक से और प्रोफेसर्स अक्रॉस द बोर्ड लोग आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे और प्रधानमंत्री जी को मिलेंगे। दूसरा पहलू है जो आपने कहा बाईपार्टिसन, और वो खास तौर पे क्योंकि प्रेजेंट पॉलिटिकल माहौल में व्हाइट हाउस डेमोक्रेट्स के पास है और यूएस कांग्रेस, स्पेशली जो हाउस है यहाँ, जो स्पीकर हैं मैकार्थी, वो रिपब्लिकन है। लेकिन उसमें भी जो इनवाइट दिया गया है उसमें एक खास स्पेशलिटी है, और वो स्पेशलिटी ये है कि चारों ही लीडर सेनेट के और हाउस के चारों ने जो निमंत्रण प्रधानमंत्री जी को दिया है उसको में साइन किया है उन्होंने। और प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट इंडियन लीडर होंगे 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में जो इस सदन को दो बारी एड्रेस करेंगे। सर, थोड़ा सा ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं। अभी हम लोग करीब करीब $200 बिलियन के ट्रेड पर खड़े हैं। ये इसकी आगे की दिशा आपको क्या दिखाई देती है? जब दोनों नेता मिलेंगे, कहा जा रहा है बहुत सारा समय बिताएंगे, स्टेट विजिट का यही एक मतलब होता है कि ढेर सारा वक्त बिताएंगे, बहुत सारे मुद्दों पर वो बात करेंगे। ट्रेड रिलेशंस को हम आगे जाते हुए किस तरह से देख रहे हैं, और कुछ अनुमान लगा पाएंगे कि ये ट्रेड कहाँ तक आगे जा पाएगा? $500 बिलियन हमने लक्ष्य काफी पहले रखा था। देखिए, ये जो हमारी रिलेशनशिप बढ़ रही है, मैंने आपको कहा कि दोनों सब्सटेंस में भी ये एक बहुत हिस्टोरिक तो है ही, लेकिन एक बड़ा सिग्निफिकेंट विजिट है, और उसका पर्टिकुलरली 5 एरियाज में ये जो हमारी पार्टनरशिप है वो बहुत डीपन हो रही है। ट्रेड एक महत्व है,
एंड ट्रेड में ऑलरेडी $190 बिलियन का ट्रेड जो एक रिकॉर्ड है वो पहुंच गया, जबकि कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है हमारे बीच में। ये कोविड के टाइम से निकले हैं और सारी इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड, यूएस में भी इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेड है वो 190 बिलियन पहुंच गया है। एंड इसीलिए कॉन्फिडेंस है कि वो आगे 500 बिलियन पहुंचेगा, क्योंकि ऐसे माहौल में भी इतना है तो ये फॉरवर्ड बढ़ेगा। लेकिन इसके 5 और इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं। पहला, हेल्थ केयर पार्टनरशिप, जिसका मतलब अफोर्डेबल मेडिसिन और अफोर्डेबल वैक्सीन्स। देखिए, यूएस में जो जेनेरिक ड्रग्स हैं जो आम जनता यूज करती है, उसके 50% प्रोडक्शन इंडियन कंपनीज करती हैं। इसका मतलब कि जो ये रिलेशनशिप डीपन हो रही है उसका फायदा इंडिया में पब्लिक गुड और डेवलपमेंट के लिए भी है। इंडियन प्रोडक्शन जब यहाँ आती है तो इंडिया में भी जॉब्स क्रिएट होती हैं। इसी तरह वैक्सीन्स में, यहाँ पे एक वैक्सीन रोटा वायरस था, वो एक $60 का मिलता था। जब बल्क प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हुई और यूएस इंडिया की पार्टनरशिप हुई, वो $60 से $1 उसकी प्राइस आ गई। एंड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिकॉम, इंडो पैसिफिक में टुगेदर एज पार्टनर्स हम भेज पाए। तो वो भी एक पहलू है जो इंडिया की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सिमिलरली आप जानते हैं टेक्नोलॉजी, आईटी, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, डिजिटल, ये सारे एक बास्केट में दोनों साइडों में इस पर्टिकुलर एरिया में रिलेशनशिप बढ़ रहा है। उसी तरह से एनर्जी वाला, उसमें रिन्यूएबल्स, सोलर, बैटरी टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन मिशन, इन सब में प्राइम मिनिस्टर का फोकस है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये पार्टनरशिप बड़ी क्रिटिकल है और मूव आगे कर रही है। फाइनली, एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप। आपको पता है कि यहाँ पे इस टाइम पर भी 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं और 2/3 ऑफ देम स्टेम एरियाज में हैं और स्टेम की बहुत रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स में भी, इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, फॉर ग्लोबल गुड। सो ये पहलू भी इस कोऑपरेशन का हेल्प करता है। एंड फाइनली, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी में दोनों साइडों में कोऑपरेशन होती है तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। जो तो हम फाइनल डॉक्यूमेंट जरूर देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में जो है वो कोलैबोरेशंस होते हैं। लेकिन सर, फाइनली से अगर हम आपसे समझना चाहें कि भारत और अमेरिका मिल करके जब एक टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे, तो क्या ये माना जाए कि वैश्विक जो मुद्दे हैं उन पर एक आम राय बना पाएंगे और दुनिया को कुछ दिशा दे पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह शायद इस प्रधानमंत्री के विजिट पर होगी। अंतिम सवाल। देखिए, इस विजिट में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि प्रधानमंत्री जी और यहाँ के राष्ट्रपति बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, जिसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशंस होंगी। ऑलरेडी हमारा कंसल्टेशन प्रोसेस काफी डीप हो गया है एंड आपने दोनों लीडर्स की केमिस्ट्री अभी देखी। इनफैक्ट हिरोशिमा में आपने देखा कि कितने प्यार से, कितनी अच्छी इक्वेशन है। तो ये तो बहुत क्लियर है, जब इक्वेशन इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी दोस्ती होती है, तो डिस्कशंस वाइड रेंजिंग होगी। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एक एस्टैब्लिश्ड टेक्नोलॉजी पावर हाउस है, इंडिया एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पावर हाउस है, तो हमारा एक मिलन, कोऑपरेशन डेफिनेटली इट्स नेचुरल एंड वहां पे रिलेशनशिप बढ़ेगा। पहले सिर्फ बायर सेलर और एक मार्केट की तरह था, बट आज को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन
हमारी दोनों कंट्रीज में होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1997 से जो सफर आपने शुरू किया, मुझे लगता है कि 2023 में जब हम खड़े हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा निर्णायक क्षण साबित होगा दोनों ही देशों के रिश्ते में। दूरदर्शन नेटवर्क के साथ बातचीत करने के लिए संधू साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर दोबारा आपको कहना चाहता हूं कि ये विजिट एक हिस्टोरिक होगा और बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगा। उसमें सब्सटेंस पे बहुत फोकस है। सब्सटेंस पे बहुत फोकस है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन प्रवीण जौहर के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सभी में काफी उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर वरिष्ठ पत्रकार ललित झा ने कहा है कि अमेरिका भारत संबंध के लिए पीएम मोदी की आधिकारिक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच में प्रगाढ़ संबंध है। इसका एक नए आयाम की तरफ जाएगा। पहले से विजिट काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि ये एक ऑफिशियल स्टेट विजिट है। इससे पहले से भारत के 3 नेताओं को ये मौका मिला है और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ तीसरा स्टेट विजिट है। यहाँ आप जानते हैं वर्ल्ड के कई नेता इस स्टेट विजिट के लिए लाइन लगा कतार में रहते हैं। काफ़ी कंपटीशन है उसके लिए। उसके तहत देखते हुए कि जब यूक्रेन वॉर के बाद और कोविड-19 के बाद इतनी ज़्यादा कंपटीशन के बावजूद भी प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया स्पेशल विजिट, स्टेट विजिट के लिए। उसके पीछे काफ़ी मायने हैं। वो पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि दोनों राष्ट्रों के बीच में जो लोकतांत्रिक देश हैं उसके बीच में कितनी प्रगाढ़ संबंध है, वो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी रिश्तों को। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ललित झा ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा, स्वास्थ्य और स्पेस क्षेत्र के साथ अन्य कई क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं। काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। USIBC का भी एक समिट था, इंडिया आइडिया समिट था। उसमें डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए थे। कुछ लोगों ने प्रश्न भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकलेंगे वहाँ से, कई सारे डजन्स ऑफ फैक्टशीट्स वहाँ से निकलेंगी। काफ़ी बड़ी मात्रा में डॉक्यूमेंट्स निकलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें डिफेंस होगा, एजुकेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, हेल्थ सेक्टर पे काफ़ी कुछ डिलीवरेबल होगा। आप स्पेस पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़, उनसे भी काफ़ी कॉपरेशन को आपको देखने को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर अमेरिका और भारत के लोग भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। अमेरिका के डेलावेयर के गवर्नर जॉन कार्नी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि पीएम मोदी की ये यात्रा अमेरिका और भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी। Hello, Prime Minister Modi. I wanted to take this opportunity to welcome you to the United States of America. I hope you enjoy your time here in Washington, D.C. This visit will serve as another way for India and the United States to strengthen our economic and cultural relationships. I had the opportunity just a few months ago to visit India and was struck by the kindness of the people I met there. As governor, I take great pride in fostering our sister state relationship with Gujarat and know that my fellow Delawarean President Biden feels the same way. I look forward to continuing our work together and hope that you enjoy your stay here.
वहीं इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत किया है। सत श्री अकाल। महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, टेक्सास प्रदेश के अर्विंग शहर में गांधी स्मारक से आपसे संबोधित हो रहा हूं। मैं उर्मीत जुनेजा, इंडिया एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ टेक्सास और भारतीय मूल के सभी नागरिक जो डालस फोर्ट वर्थ क्षेत्र में रहते हैं, उन सबकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी इस महत्वपूर्ण अमेरिका यात्रा से जो भारत और अमेरिका के संबंध और संगठित होंगे, उसके लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इससे सारे जगत को फायदा होगा। वहीं कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने भी पीएम मोदी के अमेरिका की राजकीय यात्रा को लेकर उत्सुकता अपनी जाहिर की है। I am truly delighted that Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, would be paying a state visit to the United States. We eagerly await to welcome him in Washington, D.C. and to listen to his address in the Congress. वहीं अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। I'd like to warmly welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his state visit to the United States. The Indian American community is deeply proud of Prime Minister Modi's inspiring and stellar leadership. On behalf of the Indian American community here in Dayton, I wish President Biden and Prime Minister Modi the very best as they deliberate and engage in strengthening and deepening India-US relations. और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब चक्रवात बिपरजॉय की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात के कच्छ में चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों का आज हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने भुज में अस्पताल और शेल्टर होम्स में शरण लेने वाले लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चक्रवात प्रभावित भुज की यात्रा के दौरान वहां के स्थानीय नागरिकों से भी मुलाकात की। अब वहां पर आपको बता दें कि लोगों से हालचाल जाना, जो लोग अपने घर में थे और सुरक्षित रहे। इस दौरान उनकी जो लोगों के जो भाव हैं वो चेहरे पर भी साफ तौर पर नजर आए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भुज में एनडीआरएफ के जवानों से भी मुलाकात की। भीषण चक्रवाती तूफान के दौरान एनडीआरएफ के कार्यों की गृह मंत्री ने सराहना भी की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जखाऊ गांव के राहत शिविर भी गए। शिविर में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ मांडवी सिविल अस्पताल का दौरा किया और मरीजों से मिले। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान असम में बाढ़ के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय संस्थानों और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किए गए प्रबंधों का आंकलन भी किया गया। और इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया सहित विरोध करने वाले पहलवान अब एशियाई खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए समय चाहिए। इस बीच बजरंग पुनिया ने सोनीपत स्थित साइंस सेंटर में अभ्यास शुरू कर दिया है। वो पिछले 2 दिनों से लगातार सेंटर में जाकर अभ्यास कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने अपना साथी पहलवानों के साथ अभ्यास किया। इसी बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने एशिया ओलंपिक परिषद से संपर्क करके एशियाई खेलों के लिए देश की कुश्ती टीम का विवरण मुहैया कराने की समय सीमा 15 जुलाई से बढ़ाने की मांग की है। पहलवानों ने खेल मंत्रालय से अगस्त में ट्रायल कराने का अनुरोध किया है। आईओए को 15 जुलाई तक सभी वर्गों की सूची ओसीए को सौंपनी है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।